तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका सरकार से कुछ नाराजगी आदरणीय योगी जी से इनकी, इसीलिए ये कभी कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मंत्री जी, आपने कहा थाने और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी भी हो। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहाँ गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उसको आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज़ जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुँचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है। एमपी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि जो जनपद में भ्रष्टाचार चल रहा है, थानों में भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है, क्या कहेंगे, क्या कारण है कि सरकार अपनी सरकार को घेरने का काम कर रही है? नहीं, उन्होंने कहा है, जिम्मेदार आदमी है तो सही कहा होगा। बताया उसे रोकने की प्रयास करने की बात भी कही है। क्या कहा है? ये बोला है कि उसे रोकने का कार्य किया जाएगा, चाहे कहीं तक भी जाना, लखनऊ तक जाना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ हैं। हम ये भी जानते हैं कल उनका बयान होगा कि उन्हें मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी हम जनता को बताना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा, जनहित के काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम ओछी राजनीति नहीं करते। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका सरकार से कुछ नाराजगी आदरणीय योगी जी से इनकी, इसीलिए ये कभी कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मुझे टारगेट करते हैं कि जब से एमपी बना है तब से कानून व्यवस्था गिरी हुआ। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरा तो है ही नहीं, एमपी का तो होता नहीं। पर फिर भी उन्होंने देर सही ठीक बात कही है, हम उनके साथ हैं। और जो उन्होंने कहा है वह ये जानते हुए मैं दोहरा रहा हूँ बात को कि वो हमारा साथ नहीं लेंगे, पर फिर भी मॉरली तो हम उनके साथ हैं। तो क्या कारण है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मंच से कहा है? उन्हें लगा होगा भ्रष्टाचार, भाई 10 साल के बाद अब बढ़ा होगा भ्रष्टाचार, लग रहा होगा भाई उन्हें। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नेता तो सुधार दिए हैं लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युद्ध है विचारधारा का। कुछ लोग मोदी जी के समर्थक हैं, आदरणीय मंत्री जी मोदी जी के समर्थक हैं, और वो भी जानते हैं कि प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं। नाराजगी उनकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो सीधा तो हमला इसलिए नहीं करते कि बाबा की निगाह तिरछी होगी तो नुकसान हो जाएगा। वो गाए बजाए करते रहते हैं, तो अच्छा है, करते रहे, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उन्हें मानते हैं। और जहाँ तक जो आप पूछ रहे थे अभी कि हमारा क्या अनुभव है इसके बारे में, देखिए, मैं बिजनौर एक कार्यक्रम में गया। बिजनौर के लोगों का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर रह का है, ये 100% ऑनेस्ट है। यहाँ आया है तो भी किसी को मैं डिसऑनेस्ट नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि जब इनसे कोई शिकायत की गई है डीएम से, एडीएम से, एसडीएम से, तो उन्होंने एक्शन लिया है जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है। और एसएसपी के बारे में है, एसपी
हमारे दोनों एसपी के और एसएसपी के बारे में। अगर किसी सबॉर्डिनेट ने कोई पैसे लिए तो हमने तो देखा कई जगह इन्होंने कार्रवाई करके वापस कराए हैं। अभी मीरापुर चुनाव के समय रामराज में एक किसी कर्मचारी ने 40,000 रुपये की बात कर ली थी किसी से। मैंने सीओ जानसठ को कहा और सीओ जानसठ ने वो पैसा वापस कराया। ये मैं भी जानता हूँ कि डिसिप्लिनरी फोर्स है। हम रोज़मर्रा में देखते हैं, हम कोई काम कहते हैं एसएसपी को, जो काम करना उसे कह दे हाँ हो जाएगा, जो नहीं होने लायक होता मने कर दे। पैसे मारे तो कभी मांगे नहीं ने। और बड़ा सेटअप होता है प्रशासन का। निचले स्तर पर निश्चित रूप से गड़बड़ हुई होगी, तभी तो माननीय मंत्री जी ने कहा। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और वो हमारा समर्थन ले तो बहुत अच्छा, और नहीं भी ले तो हम घर बैठ कर के वो करेंगे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और द्वार पार हो जाए, चाहे योगी जी हों चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बतावें कि भाई आपके राज में ऐसा ऐसा हो रहा है। पर यार यहाँ से आज वो डल्लेवाला जी किसान नेता का लंबा मामला हो गया। खैर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ अच्छी बात है। जैसा वो चाहेंगे हम तो समर्थन ही करेंगे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं।